हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं तरंग प्रकाश की में। टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवन यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट की बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक दे दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, आज की क्लास की ओर। तो ये क्या है? ध्रुवन है। तो सबसे पहले बता दूं, तरंग प्रकाश की में तीन फेनोमेना पढ़नी है, तीन घटना पढ़नी है। वो कौन कौन से हैं? एक व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन और तीसरा ध्रुवन। तो व्यतिकरण और जो ध्रुवन होता है यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, वो दोनों से ये पता चला हाइगेंस जी के थ्योरी से, सिद्धांत से, कि प्रकाश जो तरंग है यानी तरंग प्रकृति है, तो कैसे दिखाया गया? तो व्यतिकरण से और विवर्तन से। लेकिन प्रकाश तरंग जो है यानी प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गमन करती है, तो उसकी जो प्रकृति होती है वो अनुप्रस्थ होती है। और ये जो प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन बतला रहा है? तो ये बतला रहा है ध्रुवन। यानी ध्रुवन से पता चलता है, यानी पोलराइजेशन से पता चलता है कि प्रकाश तरंग की जो प्रकृति है यानी प्रकाश की जो संचरण हो रही है, प्रोपेगेशन हो रहा है, वो अनुप्रस्थ प्रकृति की है। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करना है इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश का ध्रुवन होता क्या है? तो ऐसे डिफिनेशन बोला जाए कि प्रकाश तरंग द्वारा यानी प्रकाश तरंग द्वारा तरंग संचरण की दिशा के परितः सममिति की कमी प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। तो सपोज कर लीजिए, यहां पे हमने एक बल्ब दे रखा है। इस बल्ब से लाइट का जब इमिशन होगा तो ये ऑल डायरेक्शन में लाइट को इमिट करेगा, लाइट को इमिट करेगा सभी डायरेक्शन में। ठीक है। लेकिन इससे जो प्रकाश की उत्सर्जन हो रही है, तो प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऐसे तो इसकी क्या है? उत्सर्जन चारों तरफ है, ऑल डायरेक्शन में है, सभी दिशाओं में है। लेकिन इसकी जो संचरण हो रही है, तो किस रूप में हो रही है, ये समझने की बात है। तो ये क्या है? सबसे पहले ये तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का दोलन होता है, और फिर उसका जो कंबाइंड फॉर्म होता है, जो सम्मिलित प्रभाव होता है, उसी के कारण इसका संचरण होता है। किसका? प्रकाश का, प्रकाश ऊर्जा का। क्योंकि प्रकाश जो है ऊर्जा के रूप में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब ऊर्जा के रूप में गमन करता है। अब देखिए, यहां पे जो प्रकाश की गमन हो रही है, सपोज दैट यहां पे प्रकाश की गमन इस दिशा में हो रही है, मतलब इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष। तो यहां पर ये अक्ष जो होगा ये वाई होगा, और ये जो अक्ष होगा वो जेड अक्ष होगा। ठीक है। और यहां पर कोई स्रोत रखा, यहां से इस दिशा में प्रकाश जाने लगी, तो प्रकाश जब जाती है तो दिशा तो इधर है, दिशा एक सच में है, तो दोलन होता है विद्युत क्षेत्र का इस तरह से लंबवत, और आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो यहां पर ऐसे विद्युत क्षेत्र का ये ऐसे जाएगा, दोलन होगा विद्युत क्षेत्र का वैल्यू का। ऐसे तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की स्टोरी, विद्युत क्षेत्र के बारे में। दूसरा होता है यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र ऐसे 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 दोलन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे 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 ऐसे
दोलन करते हुए जा रहा है। तो यहां पर इस तरह से, मतलब इसमें जेड एक्सिस, तो यहां पर क्या होगा, इस तरह से ऐसे दोलन होगा, दोलन होगा, और दोनों के बीच जो कलांतर होगा, फेज डिफरेंस होगा, वो 0 होगा। जिस समय चुंबकीय क्षेत्र महत्तम होगा, विद्युत क्षेत्र भी महत्तम होगा। विद्युत क्षेत्र 0 जिस समय होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। विद्युत क्षेत्र 0, चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। तो इस तरह से ऐसे जा रहा है। अब यहां पे कैसे हम समझेंगे कि ध्रुवन होगा, ठीक है, कैसे कमी आएगी इसकी दोलन में, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लिया मैंने कि एक ये जो है से कोई प्लेट लिया, लकड़ी का कुछ का ऐसा है, और उसमें ऐसे हमने होल कर रखा है, ऐसे होल कर रखा है, ठीक है, ऐसे। अब क्या हुआ कि इसमें देखिए, एक रस्सी को यहां से ऐसे और यहां से ऐसे यहां पर अटैच कर दिया, ठीक है, अटैच कर दी। अब इसमें एक एंड को पकड़कर इसको फिक्स कर दिए इधर दीवार पर, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसमें पल्स दिए, जर्क दिए ऐसे, तो ये जो है से वेव उत्पन्न हुआ ऐसे, और ये वेव जो है से गैप ऐसे था, गैप ऐसे था, उसमें क्रॉस कर गया, ऐसे ऐसे दोलन करता चला गया, ठीक है। अब देखिए, यदि इसी प्लेट को हमने अभी गैप ऐसे रखा, इस गैप को ऐसे कर देते, ऐसे, यदि गैप ऐसे होता और यहां से जाता, तुरंत जो है से गैप नहीं मिल पाता, उसको ऐसे रहता, तो इधर ही उसको क्या करता, रोक देता, रोक देता, तो इसका दोलन में क्या होता, इधर ही कमी आ जाता, बाहर नहीं निकल पाता, है ना। सपोज दैट ऐसे होल्ड कर देते, ऐसे हो जाता, इसको 90 डिग्री से घुमा देते, तब तो क्या होता, रोक देता इधर ही, तो इस तरफ जो है से बाहर नहीं जा पाता, तो नहीं जा पाता, इसका मतलब यही तो ध्रुवन हो जाता, यही तो दोलन में कमी आ जाता, यही संचरण जो हो रहा है उसके दोलन में कमी आ जाएगा, यही तो ध्रुवन है। तो यहां पे समझते हैं चीजों को कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश जो है, उसमें दोलन ऐसे ऐसे भी हो रहा है और ऐसे ऐसे भी हो रहा है, ठीक है। और इसमें यदि किसी तरह का दोलन के में कमी आता है, किसी भी, या तो विद्युत क्षेत्र में आ जाए या तो चुंबकीय क्षेत्र में आ जाए, दोलन में कमी, तो वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का ध्रुवन हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर होता क्या है, इस तरीके से, तो ये जो है से जा रहा है, तो इसमें क्या है कि दोलन जो है वो देखिए ऐसे, एक हो रहा है ऐसे, एक हो रहा है ऐसे, ऐसे, ये इस समतल के, यानी इस समतल में, और ये जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये क्या है, ऐसे दे दो, ऐसे, तल के लंबवत को डॉट से और तल के समानांतर को इस तरह से ऐसे, और इस तरह से संचरण हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर ये संचरण होता चला गया। अब आते हैं इसी पे, देखिए इसके दोलन में कैसे कमी करना है। तो इसके दोलन में कमी करने का खास वजह क्या होता है, जैसे एक जो है से यहां पे ध्रुवक लगा दिए, और ये ध्रुवक क्या है, ध्रुवक जो है पारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है क्रिस्टल, ठीक है, जिसका नाम है पोलराइजर, यानी ध्रुवक नाम है। जैसे धूप में चलते हैं गर्मी के दिनों में, तो धूप चश्मा लगा लेते हैं। धूप चश्मा लगाने का मतलब क्या हुआ कि वो जो है से क्रिस्टल है, और वो क्या करता है, प्रकाश के ध्रुवन को करता है, प्रकाश ध्रुवन होता है उससे। इसीलिए देखते हैं जब लगा के उसको चलिएगा तो धूप में भी जो है से लगेगा छाया की तरह, मतलब तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता को वो कम कर देता है।
मतलब जो दोलन हो रहा है एक साइड के दोलन को रोक देता है, और खास करके विद्युत क्षेत्र वाले को। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं किसी वस्तु को, तो देखने का वजह क्या है, किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचना और रेटिना तक पहुंचना। रेटिना पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र का होता है। उसी विद्युत क्षेत्र की दोलन को कम करता है, तो वो एक ध्रुवक की तरह कार्य करता है, जो धूप चश्मा होता है। या फिर ये कहूं कि यदि कोई अपने जो है से नेत्र का ट्रीटमेंट करवाया हो, आंख ये बनवाया हो, एजेड आदमी को देखिएगा, तो उसको जो है से डॉक्टर क्या देता है, ब्लैक कलर का, काले रंग की चश्मा देता है। वो काले रंग की चश्मा क्या है, वो जब धूप में निकलता है आदमी, तो लगा करके निकलने के लिए बोला जाता है उसको, इसलिए कि जो प्रकाश आएगी वो उससे ध्रुवित हो जाएगी, उसकी तीव्रता कम जाएगी, उसकी ऊर्जा कम जाएगी, जिससे रेटिना पर यानी नेत्र से जब पास करेगा, नेत्र के पास पहुंचेगा, तो उसकी प्रभाव कम पड़ेगा, इसीलिए दिया जाता है। तो क्रिस्टल जो है, जो ऐसे दिखाने के लिए यहां पर दिया जाता है, प्रकाश के ध्रुवन को, उसमें ट्यूरेमलिन नामक ग्लास का यूज किया जाता है क्रिस्टल। अब देखिए यहां पे इस क्रिस्टल की जो एक्सिस है वो कुछ ऐसे है, मतलब यहां से आएगा तो दोलन हो रहा है तो उसको जाने देगा। अच्छा, ये बात है। तो यहां पर दोलन जो हो रहा है उसको ऐसे जाने दिया, लेकिन जो ऐसे तल के लंबवत दोलन हो रहा है उसको क्या किया, रोक दिया। तो ये हो गया यह ध्रुवित, ये हो गया यह ध्रुवित प्रकाश। ओके, और जो बाहर निकला उसमें दोलन में कमी आ गया, तो इसका नाम पड़ा यहां पे नाम पड़ा ध्रुवित प्रकाश। इसका नाम क्या पड़ा, ध्रुवित प्रकाश। ओके, और ये क्या हो गया, ध्रुवक हो गया, यानी जो काम किया, दोलन को कम किया, वो हो गया ध्रुवक, वो हो गया पोलराइजर। अच्छा, अब यहां पे देखिए, अब क्रिस्टल को 90 डिग्री से ऐसे घुमा दिया गया। अब क्रिस्टल को जब 90 डिग्री से घुमाया गया, तो देखिए अब क्या करेगा, इससे लंबवत जो जा रहा था उसको रोकेगा, और जो लंबवत नहीं है, तल के लंबवत है, ठीक है, ऐसे उसको पास करने दिया, ठीक है, उसको पास होने दिया। और ये जो है यहां पर ये वाला, इसको यहीं पर रोक दिया, जाने नहीं दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इधर अध्रुवित प्रकाश, ये हो गया ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवन तल बदल गया। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से क्रिस्टल को बदलने से ऐसा होता है। अब ये हो गया। अब इसमें देखिए होता क्या है कि हमने क्या लिया, यहां पे ये जो है से क्रिस्टल लिया, मतलब ध्रुवक लिया, ये है ध्रुवक। और यहां पर देखा गया ये कि ऐसे संचरण होगा प्रकाश का इस दिशा में क्रिस्टल से, तो यहां से प्रकाश इस तरह से आ रही है, तो एक हो रहा दोलन ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये तो तल में जो तल में हो रहा है उसका, और जो तल के लंबवत हो रहा है उसको इंडिकेट करेंगे ऐसे। तो जैसे ही इसको पास करेगा तो क्या होगा, ये जो जिस प्लेन में ये जा रहा है, ठीक है, ऐसे, तो इस तल के लंबवत ऐसे जो होगा, उस तल में होगा, उसको तो ऑसिलेट होने देगा, जाने देगा, पास होने देगा, लेकिन इसको रोक देगा। तो पास कौन सा होगा,
पास ये वाला होगा, ये वाला पास होगा। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझिए कि ये जो तल है, इस तल को बोला गया कंपन तल। इसको क्या बोला गया? कंपन तल। और ये जो लंबवत है ऐसे, ऐसे ये तल इधर वाला, इसमें जो है से रोक दिया गया, नहीं जाने दिया गया। तो ये वाला तल जो होगा, जिसमें कमी आया कंपन में, उसको बोला गया ध्रुवन तल या तो ध्रुवन समतल। कंपन समतल, ध्रुवन समतल। और ये वाला हो गया ध्रुवित प्रकाश, और ये वाला हो गया सॉरी, ये हो गया या ध्रुवित प्रकाश, और ये क्या है? ध्रुवित हो गया। और ये क्या है? पोलराइजर है, यानी ध्रुवक है। तो इस तरह से यहां पर प्रकाश का ध्रुवन होता है, और प्रकाश के ध्रुवन से हमें पता चलता है क्या? कि प्रकाश जो है उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ओके।